सचिन जायसवाल जी, क्या हुआ था आपके साथ कल रात? मैं कल थाने अपने मैनेजर के भाई बंद था थाने में, उस सिलसिले में थाने गया था। और उसके बाद जब मैं वापस आ रहा था तो अमन जायसवाल उर्फ निक्की भाजपा प्रत्याशी ने मेरी गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा दी। मेरे साथ मेरा भतीजा ललित मोहन गंगवार और विजय जायसवाल थे, जो कि मेरे मैनेजर हैं। अमर जायसवाल मेरा भतीजा था। और जैसे ही हम एक मीनार मस्जिद के पास आए, वहीं पे उसकी फॉर्च्यूनर काले रंग की और 10-12 मोटरसाइकिलें ओवरटेक किया बहुत तेज़ी से, और बिल्कुल स्टंट स्टाइल में उसने फॉर्च्यूनर बिल्कुल बड़े चौराहे पे गाड़ी के आगे लगा दी। बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगे, नहीं तो गाड़ी का टकराव हो जाता। और निकलने की जगह नहीं छोड़ी, सब तरफ से मोटरसाइकिलों से घेर लिया। उसके बाद सब उतर के आ गए। अमन जायसवाल निक्की लगातार गाड़ियां थपथपा रहे थे, गाली दे रहे थे, और माँ बहन की, बीवी की, जिसकी ना दी हो कम है कि चुनाव कैसे जीतेगा, और सब थपथपा रहे थे लगातार चीज़ों पे। उसके बाद भी मुझे घबराहट थी। उसके बाद भी मैंने कोतवाल साहब को फ़ोन किया। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया मैं तत्काल आ रहा हूँ। इस दरमियान कुछ 8-10 असले वाले थे, वो मंचे से उसमें गाड़ी में खटखट खूब कर रहे थे। लेकिन कोतवाल साहब बिल्कुल 2 मिनट से 3 मिनट का समय लगा होगा, मौके पे पहुंच गए। उन्होंने अपने सामने ही सब गाड़ियां हटवाई उनकी, जो रोड जाम करा। मोटरसाइकिल वाले हूटर बजने और लाइट दिखने की वजह से तमंचे वाले 8-10 लोग थे, वो निकल गए, बाकी लोग रह गए। उन्हें कोतवाल साहब ने हटाया। उसके बाद मुझे वापस सुरक्षित घर भेजा। आपने इस संबंध में कोई सूचना किसी पुलिस अधिकारी को दी है? जी, लेकिन उसी बीच 15-20 मिनट, आधे घंटे तक और 15 मिनट का दरमियान रहा होगा, ये लोग घर के आगे मेरे गाड़ियों से और मोटरसाइकिलों से बराबर चक्कर लगाते रहे। बहुत तेज़ जो स्पीड देते हैं ना, जिससे आजकल की नई मोटरसाइकिलें हैं, बहुत घूं करके आवाज़ आती है। निकल के उतर के फिर वो गेट खटखटाने लगे। गेट पे ताला लगा हुआ था, अगर मौके पे नहीं पहुंचते वो गेट तोड़ देते। तत्काल मैंने कोतवाल साहब को फ़ोन करा, उन्होंने पुलिस भेजी, और तब तक वो स्टेशन रोड पे मेरे मेन गेट के सामने से वहाँ मेन रोड पे पहुँच गए, जो कि उनके सिपाही और दरोगा जो आए थे, तब भी वो डटे रहे पुलिस के सामने, हटे नहीं उनके कहने के बावजूद भी। जब अमन जायसवाल की गाड़ी वहाँ पे आई तो उनके कहने पे हटे वो। उन जो पुलिस आई थी उनके कहने पे तब भी नहीं हटे। इस घटना के संबंध में सूचना? इस संबंध में मुझे अपनी जान का खतरा था। अगर कोतवाल साहब समय पे नहीं आती, कल हो सकता मेरी हत्या हो जाती। आज मैं अगर जीवित हूँ, बीसलपुर कोतवाल की वजह से हूँ, और शायद नहीं तो आज मेरी अंतिम यात्रा निकल रही होती। उसके बाद मेरी पत्नी, मेरे भाई को जब पता चला, वो दोनों लोग थाने गए। उन्होंने कोतवाल साहब से बात की। कोतवाल साहब ने काफ़ी आश्वस्त करके भेजा। उसके बाद भी अमन जायसवाल गाड़ी से पीछा करते रहे, मोटरसाइकिल उनका पीछा करती रही, और ज़बरदस्ती उनके फिर गाड़ी रोक के आगे उन्होंने फिर मेरी बीवी, जो कि प्रत्याशी भी है, और मेरे भाई के साथ बदतमीजी की, और जिसकी रिकॉर्डिंग भी है, जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, 4 कंधे चाहिए होंगे अस्थि के लिए, और बीसलपुर में रहने लायक नहीं बचोगे। तो उस संबंध में आज मैंने सुबह जाके सीओ साहब से मिला, कोतवाल साहब को तहरीर दी, सीओ साहब को अवगत कराया। बाकी सीओ साहब ने आज सुरक्षा के लिए 2 महिलाएं भेजी हैं, मुझे भी सुरक्षा में देने के लिए कहा है। यानी कि बीसलपुर की पुलिस से आप संतुष्ट हैं कल की घटना के बाद? सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह संतुष्ट हूँ, लेकिन बाकी कार्यविधियाँ प्रशासन के दबाव में, स्थानीय मंत्री के दबाव में, प्रशासन कहीं पे भी बीजेपी कैंडिडेट को जिताने में कसर नहीं छोड़ रहा है। थैंक यू।